Bismillahirrahmanirrahim. Commerce Education Platform. Question 14. Prepare necessary ledger accounts in the books of the consignor. Zahir and Sons of Karachi dispatched a consignment of 400 cases of electric bulbs to Hamad of Kohat on 1st December 2022. The cost price was quoted at rupees 360,000. ज़हीर एंड सन ने चीज़ें भेजी हैं, ये कंसाइनर है। इसकी बुक हम स्टार्ट करते हैं। पहली एंट्री पास होगी कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट क्रेडिट। 360,000 से डेबिट और 360,000 से क्रेडिट। On 25th December, Hamad sent an account sales with the following details. 75% of the goods were sold for rupees 270,000. अकाउंट सेल रिसीव हुई है 25 दिसंबर को। पता चला कि जो चीज़ें थीं वो 75% बिक गई हैं। और कितने की बिकी हैं? 270,000 की। एंट्री पास होगी। हमाद डेबिट, हमाद अकाउंट डेबिट, कंसाइनमेंट अकाउंट क्रेडिट। 270,000। हमाद पेड अनलोडिंग चेंजेस लिखा हुआ है, ये चार्जेस हैं। हमाद पेड अनलोडिंग चार्जेस रुपीज़ 2400। हमाद कंसाइनी है, एक्सपेंस की सूरत में कंसाइनमेंट डेबिट, और अगर कंसाइनी खर्चे पे करे तो उसका नाम क्रेडिट, हमाद क्रेडिट, ये उसने पे की। एडवर्टीजमेंट एंड सेलिंग एक्सपेंसेस पेड बाय हमाद अमाउंटेड टू रुपीज़ 1400। ये भी खर्चे हैं, कंसाइनमेंट डेबिट हो जाएगा। कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट, हमाद क्रेडिट 1400। हमाद इज़ टू रिसीव अ कमीशन ऑफ 5% ऑन सेल्स। हमाद ने 5% कमीशन लेना है। तो सेल्स हुई है हमारी 270,000, इसका आप 5% ले लें, ये भी खर्चा है। एंट्री पास होगी कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट, और ये हमाद को मिलना है, हमाद क्रेडिट। ये बनता है 13,500। At the time of dispatch, Zahir and Sons incurred an expenditure of rupees 4,000 towards freight and insurance charges. जब चीज़ें भिजवाई हैं तो ज़हीर एंड सन्स ने भी 4,000 रुपये खर्चा किया है। हम करेंगे कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट, और ये खुद पे कर रहा है तो कैश क्रेडिट 4,000। अब हम निकालेंगे स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट। टोटल जो चीज़ें थी वो 3,60,000 थी, इसका 75% बिक गया, 25% बच गया। हम लिखेंगे वैल्यू ऑफ अनसोल्ड स्टॉक। 360,000 का आप 25% ले लें, यानी 90,000। अब इसमें हम ऐड करेंगे डायरेक्ट एक्सपेंसेस, प्रोपोर्शनेट डायरेक्ट एक्सपेंसेस। देखिए, एक तो ये जो खर्चे हैं जो कंसाइनर ने पे किए हैं 4,000 रुपये, फ्रेट पे, इंश्योरेंस पे, एक तो ये हो गए डायरेक्ट एक्सपेंसेस। इसके बाद ये देखें, जो कंसाइनी था उसने जब चीज़ें अनलोड करवाई उसके ऊपर उसने पे किया 2,400 रुपये, ये बन गए 6,400। डायरेक्ट एक्सपेंसेस का असूल आपको पता है कि चीज़ें भेजने से वसूल करने तक, यानी जब तक बिज़नेस में आ ना जाएं उस वक्त तक जो भी खर्चा होता है वो सारी डायरेक्ट। तो अनलोडिंग भी, यानी सामान अभी वसूल किया है, अनलोड करवा रहे हैं, अनलोडिंग पे किया, ये भी डायरेक्ट एक्सपेंस है। ये बन गया 6,400।
इसकी का आप ले लें 25%। ये हमने लिया तो आ गया 1600, तो दोनों को जमा कर लें, ये बन जाएगा 91,600। एंट्री पास करें स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट डेबिट, कंसाइनमेंट अकाउंट क्रेडिट 91,600। अब हम बनाएंगे कंसाइनमेंट अकाउंट। कंसाइनमेंट डेबिट है 36,000 से, गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट, कंसाइनमेंट क्रेडिट 270,000 से, हमाद कंसाइनमेंट डेबिट 2400, ये भी हमाद कंसाइनमेंट डेबिट 1400, हमाद कंसाइनमेंट डेबिट 13,500, ये भी हमाद है। कंसाइनमेंट डेबिट 4,000, कैश कंसाइनमेंट क्रेडिट 91,600, स्टॉक। अब आप इसको बैलेंस कर लें। अभी इसमें ये डेबिट साइड ज़्यादा आ रही है, इसका आंसर आ रहा है 318,300। यही आप दूसरी साइड पे लिख दीजिए 381,300। ये इसमें से माइनस कर दें तो आंसर आ रहा है 19,700। अब इसमें क्या है, खर्चे बढ़ गए, एक्सपेंसेस ज़्यादा है, इनकम कम है, तो ये लॉस है। ये भी हम ट्रांसफ़र कर देंगे जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। एंट्री बना लें। अब यहाँ पे क्या है, कंसाइनमेंट अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, तो कंसाइनमेंट को क्रेडिट दें। पिछले सालों में ये डेबिट हो गया था क्योंकि प्रॉफिट था, अब ये लॉस है तो ये क्रेडिट हो गया। और इधर हम लिख देंगे जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 19,700, ये क्लोज हो गए। अब हमने गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट इसको क्लोज करना है। ये पहले क्रेडिट है, इसको डेबिट दे दें। गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट डेबिट 360,000 से, और क्रेडिट हो जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट। इसकी पोस्टिंग भी कर दें। इधर क्रेडिट है, क्रेडिट साइड पे लिखिए 360,000, और डेबिट था कंसाइनमेंट अकाउंट। इस एंट्री में ये डेबिट हो गया, डेबिट साइड पे लिखें और तो लिख दीजिए ट्रेडिंग अकाउंट 360,000। अब हम बनाएंगे कंसाइनी का काम। हमारा डेबिट है, डेबिट साइड पे लिखिए 270,000, कंसाइनमेंट। हमारा क्रेडिट 2400, कंसाइनमेंट। हमारा क्रेडिट 1400, कंसाइनमेंट। हमारा क्रेडिट 13,500, कंसाइनमेंट। और किसी एंट्री में हमारा का नाम नहीं आ रहा, इसको भी क्लोज कर दें। इसकी डेबिट साइड ज़्यादा है 270,000, यानी ये पैसे हमने उससे लेने हैं। 2400 रुपये उसने खर्चा किया, ये भी हमने उसका देना है। 1400 ये भी देना है। 13,500 उसका कमीशन है। जो बकाया बच जाएगा ये रिसीवेबल है, ये बैलेंस हो जाएगा। ये पैसे हमने हमारे से लेने 25,700। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अगर कोई पॉइंट समझ नहीं आया तो कमेंट्स के ज़रिए पूछ सकते हैं।